मेरे साथ मेरे छोटे भाई ज़रूर हैं, लेकिन मल्टी टैलेंटेड संदीप महावीर जी, जिन्होंने लाजवाब 2 वीडियो डायरेक्ट किए हैं, लाजवाब। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। एक और वीडियो हुआ है हमारा जो कि हुसैन साहब ने किया है, वो भी आप लोग तक ज़रूर आएगा। अब मैं मेरे जो शायर हैं मांशु भाई उनको बुलाना चाहूँगा। एक गाना जो आप लोगों ने सुना, अगर आपको वो विजय तिवारी साहब का लिखा हो, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोग पहुँचाएंगे तो नाम आगे से आगे जाएगा। विजय तिवारी साहब का अगर आपको लिखा हुआ था। तौफीक पलवी साहब यहाँ हैं, हमारे शायर हैंडसम से कहाँ हैं, जहाँ भी हैं आप आ जाएं। तौफीक साहब आइए। हमारे एक और शायर हैं अनुराग सिन्हा साहब, जहाँ भी हैं प्लीज आइए। इन 2 खूबसूरत शायरों के बीच में एक खूबसूरत मोहतरमा भी हैं, अंकिता नादान जी, इन्होंने भी एक गाना लिखा है। प्लीज इन सबको जोर से तालियों से नवाजिए। एक गाना मरहूम मेरे दोस्त हैदर नजमी साहब का लिखा हुआ, वो मैंने जानबूझ के यूज़ किया, ये उनको ट्रिब्यूट देते हुए। उनके छोटे भाई यहाँ आए हुए हैं, आसिफ साहब, जहाँ भी हों प्लीज़ आइए। आसिफ साहब हैं, मुझे बहुत खुशी है। इसमें बहुत सारे लोग तो ऑफकोर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं जिन गुरु की बात कर रहा था वो कौशल महावीर जी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ आइए, जिन्होंने रक्षा को तैयार किया। मेरी कंपोजिशंस को सिखाने का जिम्मा इनका ही था। बहुत ज़रूरी है। राजीव भाई ऊपर चले, हाँ, ऊपर आइए। हम ऊपर की कोशिश में आए थे। आइए आइए आइए। सभी मौजूद मेहमानों को रक्षा का सबसे पहले नमस्कार। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, वाकई मसला कर रही हूँ, बात करते करते मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप सब मेरे सामने हैं और हमारी इस खूबसूरत एल्बम मंजिल के लिए यहाँ आए हैं। तालियां। मैं सच बोलूँ, मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि मुझे आपके सामने क्या बोलना है। जो सच है वो अपने आप निकल आएगा। ये माइक मैंने पकड़ा, लंबे अरसे तक ये माइक मेरे हाथ में था, लेकिन जिस तरह से मैं चाहती थी वैसे नहीं। समझ गए होंगे आप, मेरे सारे भाई यहीं बैठे। मीडिया मेरी चॉइस नहीं थी। जब से बचपन से होश संभाला मैंने, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गाना चाहती थी। क्या बात, तालियां। जिंदगी ने सब कुछ दिया, नाम शोहरत सब जो मिलना चाहिए था, जितना उस समय में जिस काबिल थी, लेकिन खुशी और सुकून नहीं था। 15 साल पूरे 15 साल जो दर्द नहीं गा पाने का हो रहा था ना, उसे संभाल के दिल में संजो के रखा था। और वो दर्द अब इस एल्बम की खुशी के रूप में आपके सामने है। क्या बात, तालियां। और सच में ये माँ सरस्वती, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरी माँ, जिनकी आवाज़, जिनके वोकल कॉर्ड्स मुझे मिले, वो बिल्कुल साला गाना भी नहीं जानती थी। सच में
हारमोनियम देखा ही नहीं था कभी। मेरी 40 पुश्तों में मेरे नाना तरफ से और मेरे पिताजी की तरफ से किसी ने गाना नहीं गाया, कोई आर्टिस्ट नहीं है। लेकिन मेरी माँ के वोकल कॉर्ड मुझे मिले विरासत में, तो मैं उनकी आज वो यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो आज मैं उन्हें याद कर रही हूँ। जो भी हूँ मैं, माँ, पिता, मेरी फैमिली, गुरु और ये माँ सरस्वती और ईश्वर, एंड नथिंग विदाउट देम। और मैं बहुत बहुत दिल से हरिहरन जी, सच में मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि इनके साथ मेरा डेब्यू एल्बम आ रहा है। क्या बात, तालियां एक बार। राजीव महावीर मेरे 20 साल लगभग 20 साल पुराने दोस्त हैं। ये मुझे हमेशा इंस्पायर करते थे कि रक्षा, क्या तू सब काम कर रही है, मीडिया कर रही है, बिजनेस कर रही है, मगर तू गा नहीं रही। ये बहुत दुखी होते थे, जैसे मैं दर्द पाल रही थी ये भी पाल रहे थे, हम दोनों के दर्द एक साथ मुकम्मल हो गए। क्या बात। संदीप जी, ही ट्रस्ट मी अ लॉट। इन्होंने जो विश्वास मेरे अंदर दिखाया वो बहुत बड़ी बात है। मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा कैमरा कभी फेस नहीं किया। आपके जैसा कैमरा टीवी में एंकरिंग और ये सब किया, लेकिन जब कश्मीर ये मुझे ले गए तो मुझे ये पता था कि ये मुझ पर विश्वास करते हैं ना, तो ईश्वर मेरा हाथ पकड़ लेंगे। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां। सच बोलूं, बिल्कुल सच है ये। मेरे सब कहाँ, गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी, ये राजीव है। मैं कोई लंबे ख्वाब, बड़े ख्वाब नहीं देखती थी। घर में जब बात करती थी अपने भाई से, तो मुझे तो करियर में क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे गाना सीखना है। मुझे कभी ये नहीं बोला कि मुझे माइक पकड़ के स्टेज पे गाना। सच। तो आज मैं इतनी खुश हूँ कि संदीप और राजीव जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे, सही रास्ते पे वापस लेके आए, उन्होंने मुझे ऐसे गुरु दिए, कौशल जी जैसे। क्या बात, Seriously। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको वो शब्द, आभार, आप समझ रहे होंगे मेरे एक्सप्रेशन से, मेरी आंखों से, कि वो शब्द नहीं है मेरे पास आप सबको शुक्रिया कहने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। क्या बात। मैं चाहता हूं कि पहले वो बैठ के सुने आराम से और फिर हम उनको बुलाएंगे, ठीक है? इनकी मैं क्या तारीफ करूं? हाँ, हम आपकी तारीफ करेंगे। हमारे एक छोटे से रिक्वेस्ट पे, छोटे से निवेदन पे, इतने सरल, कहते हैं जो पेड़ जितने फलों से लदा होता है उतना झुका होता है। ये देखिए आप। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां रोमी सर के लिए। मेरे बड़े भाई हरी भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा उनका। पेंडेमिक में हम लोग दोनों भाइयों ने काम किया और यही बताएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सुबह मैंने इसको मैसेज किया, राजीव जितना भी श्लोक है पढ़ लो, बारिश बहुत जोर से हो रही। तो कहने लगा कि 2 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ और दोपहर तक ठीक हो गया। और ये सच में कह रहा हूँ मैं, इट्स अच्छी सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट इन दिस। मतलब आपने ऐसा नहीं है कि संगीत तो आपके अंदर है, नहीं तो नहीं गा सकती हैं। ये सच में कह रहा हूँ मैं, इट्स नॉट। क्या बात, जोरदार तालियां। हाँ, ऐसा नहीं कि ये 3 महीने रियाज से नहीं होता है। सो वॉट एवर मेड यू टू डू दिस वॉज इंजीनियर्ड बाय समबडी बिगर देन अस। क्या बात है, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है। कितने लोग कोशिश करते हैं, तो गॉड ब्लेस यू। एंड राजीव ने तो एक दिन फोन किया, बोला हरी भाई मिलना है आपको। मिलना है क्या? बोला क्या खाना वाना खिला रहे हो क्या? क्योंकि मैं इनका मम्मी का जो, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और तो मैंने क्या है, तो मैं आ जाऊँ तेरे घर या नहीं मैं आ रहा हूँ, स्टूडियो आ रहा हूँ। मैं स्टूडियो, अच्छा स्टूडियो ठीक है। तो कहने लगे कि अरे भाई मैं 3 गाना कंपोज किया हूँ। तो अच्छा, मैं तो कंपोज किया है। अच्छा, he has played only for about 15 years with me
as my tabla nawaz. And I would still love to be there. We have traveled the world together like that. तो मैं बोला कि चलो ये रूप देखते हैं आप सुनाइएगा. I loved compositions. एक नेचुरल एक रविश जो है गाने में गायकी, क्योंकि हिंदुस्तानी गायकी जो है गानों में कम दिख रहा है, सुनाई देता है. मतलब ऐसे लगे कि जगहें जो हैं जिस तरीके से होना है वही होना चाहिए. ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती आप संतूर के फ्रेज गा रहे हैं या वीणा के फ्रेज गा रहे हैं या गिटार के फ्रेज गा रहे हैं, आप गायकी गाइए ना. तो ये जो है ये मुझे गानों में भरपूर लगा. और क्योंकि ये मतलब ऐसे खानदान से हैं तो क्या कहूँ मैं, बड़ा मज़ा आया. मैं बोला चलो राजीव करते हैं करके. और तालियां एक बार जोरदार तालियां. बाबू ये तालियां मत करो यार, ये लोग बड़े उलझे मतलब सुलझे हुए लोग, उलझे हुए सुलझे हुए लोग हैं. तो बड़ा मजा आया. और सच में कह रहा हूँ मैं, when there is art, when the composition is tight, टाइम नहीं लगता गाने में, बिल्कुल नहीं लगता है. क्योंकि जब हम गाना गाते हैं तो ये जो गला है वो पानी की तरह चलता है और कॉम्पोजिशन उसे रास्ता दिखाता है कि ये है, गा लो बस, खत्म हो गई बात. तो ऐसा लगा मुझे. ऑल द बेस्ट. तो एंड He was amazing. Just एक दिन में पता नहीं मेरे कमाल, मेरे को हीरो लग बना दिया. क्या शॉट्स ले ले है. ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो. क्या बात. अब तो तालियां बजनी चाहिए. Congratulations. Guru, good. You've done a great job. Wonderful. She's done the great job because she was dedication and passion is. Yeah. मैं भी शिष्य अभी भी हूँ, सीख अभी भी रहा हूँ. ऐसे लोग, बहुत लोगों का जूठा खाकर ही सीखना चाहिए. अच्छे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं. गुरु अच्छा ही होता है और अच्छे गुरु को अच्छा शिष्य भी चाहिए. जैसे शिष्य को बहुत अच्छा गुरु चाहिए. मेरे गुरु ने, मेरे फादर ने ये कहा कि अच्छे गुरु को शिष्य भी अच्छा चाहिए ताकि वो सीख सके. तो ये मेहनत, पैशन, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, क्योंकि हम रोज़ रियाज करते थे तो देखते थे कि क्या स्ट्रगल हो रहा है, अपने परिवार से नहीं मिल पा रही है, रियाज कर रही है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना था. तो शी इज़ हियर नाउ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ग्रेट फ्यूचर. एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन. थैंक यू Rajiv sir, Sandeep sir and Hari sir is always very kind to the family. To come and sing with them is a blessing actually. इनका गाना, उनके साथ होना एक आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लगता है. हमें भी ये आशीर्वाद मिला है. And thank you very much everyone for coming. And जी, एक मुझे जिक्र करना है. उनका नाम है पंडित के महावीर जी, जो इनके पिताजी हैं. और he was one of the greatest composers of India, absolutely. And classical हो, like classical हो, किस तरीके से लफ्ज़ों को अदा करना सुरों में, he was a genius. And उनके आशीर्वाद से ये सब चल रहा है. बिल्कुल. Thank you. संदीप, some words. हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सबको. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा एज ए डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू. आप लोगों ने दोनों वीडियो देखे तो रक्षा की जैसी जर्नी थी वैसे ही मुझे इसे प्रेजेंट करना था वीडियो में भी. तो वीडियो में ये डिसाइड हुआ कि पहला गाना हमने जो दिखाया कश्मीर का, तो ये खुद ही अपने वीडियो की मॉडल है. इतनी खूबसूरत इसकी अदा, एक्सप्रेशन, कैमरा समझती है. उस ठंड में
एक पतली सी साड़ी पहना के मैंने इसे -4 में खड़ा कर दिया एंड शी डिलीवर्ड एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। तो मुझे दिखाना था कि इश्क जो है वो यूजुअली म्यूजिक वीडियोस में आप क्या देखते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं और रोमांस चल रहा है और सिंगर कहीं और ही गा रहा है। तो मुझे वो कभी बात जमती नहीं है। जो अपने गाने के बारे में रक्षा कर सकती है या हरी भाई कर सकते हैं वो नहीं होता। अब इनका इंट्रोडक्शन है गाने की फील्ड में, तो इश्क जो है वो लड़का लड़की में हो ऐसा नहीं, इनका इश्क था कि मैं गज़ल में और संगीत में नाम करूं। और इन्होंने एक सपना देखा पहले वीडियो में कि क्या कभी मेरा कोई गाना लेजेंडरी हरिहरन जैसे सिंगर के साथ होगा। तो वो कड़ी बनाई मैंने उस वीडियो में, और जो वो पेंटिंग कर रही है कश्मीर में, और सेकंड वीडियो में आपने देखा कि वो पेंटिंग दी गई, तो वो एक जर्नी थी। तो उसको बनाना समझना, इट वॉज अ ग्रेट सपोर्ट। और राजीव जी से मैंने जो मांगा वो मुझे मिला। बट हम सब लोग तो ये काम करते आए हैं, करते रहेंगे, दुआएं रहेगी। बट रक्षा हैज़ प्रूव्ड 100% ऑन एवरी प्लेटफॉर्म विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू कमर। और उनका कहते हैं ना मुकाबला ही सामने, मतलब ऐसे शेर के साथ हो गया जिनको जन्म लग जाता है हरी भाई के घर की घंटी बजाने के लिए। हर सिंगर का ये सपना है कि वो हरी भाई के पास खड़ा है। हमारा तो परिवार है, और ये रक्षा की जो जर्नी शुरू हुई, तो शी डिजर्व्स दिस एंड हरी भाई हैज़ वेलकम्ड हर इन दिस एंड राजीव जी हैज़ डेकोरेटेड दिस होल थिंग। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सारे लोग मीडिया हैं, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। और जितना आशीर्वाद आप सब दे सकें रक्षा को, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीडिया में खूब अच्छा लिखिए और शेयर करिए, दिस इज़ व्हाट आई प्रे। एंड थैंक्स फॉर एवरी फ्रेंड्स दैट हैज़ कम। संजय भाई जैसे लोग जो वर्दी में भी बिजी रहते हैं, और बहुत सारे अन्वेषा इज़ हियर, द ब्यूटीफुल सिंगर, और एक साबिर भाई हैं, मनी भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई बैठे हैं जो बादशाह लोग, हादिर भाई बैठे हैं। तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शोमा जी हैं, शोमा जी हमारे सारे डिग्निटरीज बैठे हैं, और एक शख्स जिनके हाथों से ये होने वो उनको आई थिंक रक्षा ही इनवाइट करें स्टेज पे तो बहुत अच्छा है। राजीव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं 2 मिनट नहीं 2.5 मिनट अपने शायरों को भी दूंगा, वो बहुत दूर से आए हैं। क्या बात, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी टीम और मेरे साउंड इंजीनियर यहाँ देवेन कोश्यारी जी बैठे हुए। प्लीज़ देवेन भाई आप भी आइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इन लोगों के बिना, मेरे प्रोग्रामर्स के बिना, मेरी टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। आनंद भाई भी आए हुए हैं। आनंद भाई आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक टीम को आप देखें कि एक गाने के पीछे कितने लोग होते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं। रूमी भाई आपको अभी बुला लो। आराम से बैठे, हमको अच्छा नहीं लग रहा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले लेडीज फर्स्ट, अंकिता जी अपना, इनका गाना है अधूरा प्यार। नमस्कार आप सब जो यहाँ पे सभी जन उपस्थित हैं। माफ़ करें मैं थोड़ी सिंपल हिंदी बोलूँगी, आदत बनारस से हूँ मैं, इसलिए ऐसी हिंदी बोलती हूँ। बम्बई की आदत लग रही है, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ राजीव जी की, जिन्होंने ऐसे नायाब शायरों के बीच में मुझ जैसी एक नाचीज़ नादान शायरा को ये मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा, और उन्होंने कबूल फरमाई हमारी नादानी इस एल्बम के लिए। अधूरा प्यार है जिसकी याद में दिल है बेकरार है, इन नज़रों को जिसका इंतज़ार है, कोई और नहीं वो मेरा अधूरा प्यार है, अधूरा प्यार है। बहुत सुंदर सुरीली आवाज़ में सजाया है रक्षा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। एंड हरी सर इज़ प्रेजेंट हियर। सर, इट्स एन ऑनर टू शेयर द स्टेज विथ यू। इट्स एक्चुअली अ ड्रीम डे टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सभी को आदाब, आप सभी को और हम सभी को बहुत मुबारकबाद कि ये खूबसूरत एल्बम आज रिलीज हुआ है। अब मैं अपनी बातों की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले अभी रक्षा जी ने बताया कि राजीव सर से हमारा जो रिश्ता है वो 20 साल पुराना है, तो आप ये झूठ बोल रही हैं, क्योंकि अभी तो उनकी उम्र 21 साल है। और ये बात मैं प्रूव करता हूँ,
और ये जो गज़ल ली गई है इसमें हैदर साहब की, हैदर नजमी, ये मेरा फ़ख्र है मेरे लिए कि वो मेरे भाई होते हैं। ये गज़ल भी, इसका आखिरी शेर लिखा नहीं गया था और उनका इंतकाल हो गया और मैंने इसहाक साहब ने कोशिश की उसे कंप्लीट करने की, बहुत अच्छा शेर हो गया वो। तो उनके लिए और राजीव भाई के लिए ये एक शेर में बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये अपने काम से जबान रहते हैं कि महके हुए लम्हों में, खुशरंग ख्यालों में, महके हुए लम्हों में, खुशरंग ख्यालों में, देखा है तुम्हें जब से रहता हूँ उजालों में, और रुकने ही नहीं देता चलने का जुनून मुझको, जैसे हो कई सूरज इन पाँव के छालों में। क्या बात। और अब पद्मश्री उस्ताद हरिहरन साहब इस मंच पे हैं। वैसे तो अगर तारीफ की जाए तो अल्फाज बौने और तारीफ बड़ी है, लेकिन फिर एक शेर में आपकी तारीफ को बांधना चाहूंगा कि हजार रंग मेरी खामोशी में भरती है, हजार रंग मेरी खामोशी में भरती है, मेरी ज़बां जो कभी जिक्र तेरा करती है, और मेरी गज़ल से बयां सूफियों का किस्सा है, गज़ल जो कहता हूँ एक रोशनी उतरती है। ये फैली हुई रोशनी के लिए तालियां। बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत से नवाजा। मौसीकी के बड़े उस्ताद को सलाम मेरा। हॉल में बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को नमस्कार। मैं अनुराग सिन्हा, बहुत इस बड़ी सेना का छोटा सा प्यादा हूँ। अभी सबकी बातें सुनते हुए ऐसा लग रहा जैसे कानों से अमृत गुजर रहा हो। ये ज़िंदगी के बड़े बड़े मराहिल हैं जिनसे होकर के हम मंजिल तक पहुँचते हैं। मेरी दुआएं हैं कि ये एल्बम अपनी उरूज पे जाए, ज़ेनिथ को प्राप्त करे, और हरि भाई का साथ है, महावीर सर का साथ है, कौशल सर का साथ है, और रक्षा जी आपने बहुत अच्छे से, हम क्या कहें कि हरि भाई के साथ में सोच में एक, आप तो एक गायिका हैं, हम लोग एक नगमा निगार होकर के ये नहीं सोच सकते कि हमारी गज़ल को ये आवाज़ मिलेगी। अभी हरि भाई को भी सुन रहे थे और महावीर सर को भी, सबको सुनते हुए अगर आपकी इजाज़त हो एक हिमाकत करना चाह रहा हूँ आपके सामने। एक शेर याद आ गया मुझे अपना, अगर आप कहें तो तरन्नुम में कह दूँ। प्यार के अर्श से एहसास की गिरती बूंदें, प्यार के अर्श से एहसास की गिरती बूंदें, तुम रहो पास मैं बैठा रहूं आंखें मूंदे। क्या बात, क्या बात। यहाँ बैठे तमाम लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब। संदीप भाई साहब और राजीव भाई साहब, कौशल भाई साहब, सबसे मेरा बहुत घरेलू रिलेशन है, उन लोग का प्यार है। संदीप भाई साहब के साथ मैंने बहुत सारे एल्बम लिखे हैं, और जब पहली बार मुझे राजीव साहब भाई का फ़ोन आया तो मैं काम में था, बोला तो भाई ऐसा ऐसा कुछ करना है। मैं बोला ठीक है, मेरे को आधा घंटा टाइम दीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ। तो मैंने 8-10 चीज़ सुनाया, बोला आप सेंड कर दीजिए। ये भाई साहब का जो ऐसी मेहरबानी है कि इन्होंने मौका दिया। पहली बार गज़ल पहली बार ही कहा, मैं गीत और सूफी तो बहुत है, लेकिन गज़ल पहली बार कोशिश किया हूँ। पता नहीं आप लोग एक शेर सुनाओ। अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा। क्या बात। अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, क्योंकि मैं भी तन्हा हो गया फलक पे सूरज की तरह। क्या बात, क्या बात।
एक और धोबी भाई, एक और अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा। अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, क्योंकि मैं भी तन्हा हो गया फलक पे सूरज की तरह। क्या बात। सारे लोग बोल रहे हैं एक बात फिर से। इस राहे शौक में न जाने क्या क्या गंवाना पड़ा मुझे। क्या बात। इस राहे शौक में न जाने क्या क्या गंवाना पड़ा मुझे। सफर कोई जमीन से आसमां तक का नहीं था। सफर कोई जमीन से आसमां तक का नहीं था, बस वहां से यहाँ तक आने में जमाना लगा। ओह क्या बात। अगले शेर अगर आप लोगों को सुनने हो तो टिकट लेनी पड़ेगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रूमी भाई से कि आप स्टेज पे आए। एक बार जोरदार तालियां रूमी सर के लिए। बहुत प्यार से। और ऐसे लोग, ऐसे सुनकार नहीं मिलते हैं। ये मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मीडिया बैठी है या घर वाले बैठे हैं या कलाकार बैठे हैं। थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इतने मोहब्बत से हमारे पास आए, इस बारिश में आए हैं। थैंक यू एवरीवन। आइए रूमी भाई। और मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा जी। मैं ओके आइए ऊपर आइए, वहां से ऊपर नीचे से नहीं मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो मेहमान